हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू शेफ़ पूजा कुकिंग। आज हम जा रहे हैं आमेर का किला। आमेर का किला कहाँ पे है? जयपुर में, राजस्थान में। बहुत ही बड़ा किला है। मतलब हम लोग जाते जाते थक गए, इतना बड़ा किला है और इतना सुंदर किला है। मज़ा आ गया देख के। मतलब हम तो दिन में ही गए थे, वैसे रात में जाने का फ़ायदा है, यहाँ पे धूप नहीं होगी। और मतलब इतने बड़े बड़े रूम्स, इतने ऊंचा ऊंचा, बहुत ही मज़ा आया। मतलब ये है रास्ता हमारा ऊपर जाने का। देखो छोटी छोटी बकरियाँ कितनी प्यारी लग रही हैं। वाह, देखो ये है हमारा आमेर का किले का रास्ता। कितना बड़ा है आमेर का किला। ये जयपुर में लगभग 11 किलोमीटर की दूरी पर अरावली की पहाड़ियों पर स्थित है। आमेर का किला राजपूत और मुग़ल वास्तुकला का एक बेहतरीन मिश्रण है इसमें। मतलब इतनी सुंदर सुंदर कलाएँ हैं, इतना सुंदर सुंदर बनाया है अंदर, बहुत ही मज़ा आ गया। यहाँ बहुत सारी रानियाँ रहती थी और बहुत सारे मुग़ल भी रहते थे। राजा रहते थे, मुग़ल रहते थे। अब इसके बाद हमारा राजा मानसिंह द्वारा प्रथम द्वारा निर्मित ये किला अभी कछवाओं राजपूतों की मुख्य राजधानी हुआ करता था। ये शानदार धरोहर अपने ऐतिहासिक रहस्यों, भव्य प्रांगणों और बेहतरीन कारीगरी के लिए जाना जाता है। बहुत ही सुंदर किला हुआ करता था। जब यहाँ हमारी जोधा भी रहती थी। अकबर की बेगम यहाँ रहती थी। देखिए कितना सुंदर गेट है और इतना भारी गेट है। मतलब आज के ज़माने में इतना भारी गेट नहीं मिलेगा। इतना सुंदर किला है। ये रास्ता हमारा जाने का है। अब ये इसका हम इतिहास देखते हैं। आमेर का पुराना नाम अंबर या अम्बेर था। माना जाता है कि इस जगह पर सबसे पहले 10वीं शताब्दी में मीना राजाओं ने शासन किया था। उसके बाद मुग़ल बादशाहों अकबर के नवरत्नों में से था। राजा मानसिंह प्रथम पुराने ढांचे के भव्य रूप को देखकर इस किले का निर्माण शुरू किया गया। इसके बाद के राजाओं मिर्ज़ा राजा जयसिंह और सवाई जयसिंह ने भी समय समय पर इसमें खूबसूरत बदलाव किए गए। इसकी कारीगरी बहुत ही सुंदर है। मुग़ल साम्राज्य से गहरा रिश्ता था इनका। आमेर के राजाओं का मुग़ल दरबार से गहरा नाता था। राजा भारमल ने मुग़ल सम्राट अकबर के साथ राजनीतिक और पारिवारिक संबंध स्थापित किए और अपनी बेटी हरका बाई जोधा बाई, जिसको हम जोधा कहते हैं, एक सीरियल आता था जोधा बाई, तो मेरा फेवरेट सीरियल था। तो वो जोधा बाई की शादी अकबर से की गई थी। मुग़ल सल्तनत की कई रणनीतियों और युद्ध इसी किले से किए गए थे। देखिए ये किला है। अब 4 मुख्य प्रांगण उसकी विशेषता बताते हैं, जिसमें दीवाने आम है, गणेश पोल है, शीश महल है, सुख निवास है, सुरक्षा और गुप्त सुरंगें। यहाँ पे इतनी छोटी छोटी सुरंगें हैं, मैं देख के हैरान रह गई। युद्ध के समय जब युद्ध होता था, उसके समय शाही परिवार की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए ना आमेर किले से एक लंबी 2 किलोमीटर लंबी खूब सुरंग बनाई गई थी। इसमें ये रास्ता अरावली की पहाड़ियों से होते हुए सीधे जयगढ़ किले तक जाता था, जिसका इस्तेमाल आपातकालीन से सुरक्षा निकलने के लिए किया जाता था। मतलब जब मैंने सुरंगें देखी ना, तो मैं सीरियसली हैरान रह गई। और यहाँ के दरवाजे, क्या दरवाजे हैं! मतलब आजकल ऐसे दरवाजे हमें मिलेंगे नहीं। दरवाजे, खिड़कियाँ और ऐसी इमारतें, और इतना ऊंचा पहाड़ पे बनाया गया। मतलब मज़ा ही आ गया देख के। ये नदी है। मतलब देख के आमेर का किला मज़ा आ गया। मतलब इतना ऊंचा, और देखो इसकी कारीगरी इतनी सुंदर की गई, मज़ा आ गया। मतलब छोटी छोटी कारीगरी, इतनी बारीकी कारीगरी बहुत अच्छी की गई कि देखिए कितनी सुंदर सुंदर कारीगरी की गई।
और देखने में भी इतनी मज़ेदार लग रही थी। और ऐसे मार्बल्स, जो मार्बल्स लगे हैं, जो पत्थर लगे हैं, जो कारीगरी हुई है, वो आजकल देखने को मिलती नहीं है। और इतने सालों पुराना ये किला है और आज भी किला चल रहा है। अब तो गवर्नमेंट के उसमें है, बट इतना सुंदर, इतना मतलब भव्य और इतना ही मजबूत किला बनाया हुआ है। ये उनका वो है, फूलों का रास्ता, जहाँ इतने सुंदर सुंदर फूल लगाए गए, बहुत ही सुंदर सुंदर फुहारे चल रहे हैं। रात का नज़ारा तो बहुत ही बेहतरीन होता है यहाँ पे। और यहाँ पे मैंने ये देखिए, ये पालकी है। यहाँ रानी, इस रानी को पालकी पे लेके जाते थे। देखिए अभी हमारा जाने का देखिए कितनी प्यारी प्यारी इमारतें बनी हुई हैं, कितने प्यारे चित्र बने हुए कृष्ण जी के। क्योंकि जो जोधा थी, वो कृष्ण जी की बहुत बड़ी फ़ैन थी, मतलब बहुत मान्यता थी, बहुत मानती थी उनको, जैसे मैं मानती हूँ कृष्ण जी को, तो बहुत ही मानती थी उनको। ये बेबी केयर सिटिंग है। दरवाजे देखो कितने अलग ही दरवाजे हैं बिल्कुल। यहाँ पे मतलब हर एक चीज़ एक अलग ढंग से बनाई गई, अलग चीज़ें बनाई गई। और यहाँ पे बेबी केयर मतलब इतना बड़ा बच्चों का रूम बनाया गया। उस ऊपर से मतलब यहाँ पे नहाने का, लेडीज़ का वॉशरूम कहते हैं हम इंग्लिश में, बट यहाँ पे जनानी अपार्टमेंट्स कहते हैं। और यहाँ पे ना एक और है, जो आमेर का किला था, वहाँ पे जेंट्स अलाउड नहीं थे, मतलब रानियों में जेंट्स अलाउड नहीं थे। यहाँ पे क्या कहते हैं, सिक्स उनको अलाउड किया जाता था। वही यहाँ की रानियों की सारी चीज़ें देखते थे। सिक्स को मतलब चक्के, एंड वही लोग देखते थे और वही लोग मतलब करते थे। तो यहाँ अगर जेंट्स आ जाएँ, आदमी लोग आ जाएँ, तो उनको मार वार देते थे। तो यहाँ पे ऐसा रूल था। तो लेडीज़ की जो केयर करते थे, वो फिक्स, छक्के, और भी बहुत ऐसी नाम होते, क्या होते मुझे आइडिया नहीं आ रहा, तो वो लोग करते थे। तो उन्हीं के निगरानी में ये लोग बच्चे पालते थे, बड़े होते थे। और रानियाँ भी बड़ी होती थी। रानी तो बड़ी सुंदर थी हमारी, जो जोधा बाई थी हमारी, इतनी सुंदर थी, इतनी सुंदर थी कि अकबर का दिल ही आ गया उसको। और जब अकबर का दिल आ गया, तो उसने उसके साथ शादी की कि उसने भाई हम तो इसके साथ शादी करेंगे। तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा ये किला। आप भी जाइए जयपुर में, इस किले को देखिए, छोटी छोटी चीज़ें देखिए, समझिए, और मुझे आके बताइए कि कैसा लगा ये जयपुर का आमेर का किला। मुझे तो बहुत ही मज़ा आया। वहाँ पे लोगों ने गाने सुनाए, और क्या तबले बजाए, और मैंने यहाँ पे पगड़ी भी पहनी। तो पगड़ी पहन के बैठी, मुझे बहुत मज़ा आया। मतलब मेरा तो बेस्ट एक्सपीरियंस रहा। गर्मी बहुत थी, बट